हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे और उससे ही पता चल जाएगा कि हमारे पेट में हमारा और इंद्रेश का ही बच्चा है। इससे तो आपको कोई तकलीफ नहीं है ना भाऊजी? हम अपनी पवित्रता डीएनए टेस्ट से साबित करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया कि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है तो हम अपने हाथ से गला दबा दूंगी तुम्हारा और कोई नहीं बचाएगा तुमको। सही मायने में हमारा बुद्धिमान भक्त सिंहासन सिंह, जो सदैव स्वाति की प्रसन्नता को भंग करने का कार्य करता है। हमें गर्व है तुम पर। ठीक है भाऊजी, मंजूर है हमें। जो आपने कहा हम मानते हैं। अगर डीएनए टेस्ट से ही साबित होता है कि हम अपवित्र हैं तो बेशक हमारी जान ले लीजिएगा। सब क्या बोल रही है? पगला गई होगा जब हम कह रहे हैं कि भरोसा है हमको तुम पर। हम जानते हैं तुम्हारे पेट में हमारा ही बच्चा है, तो ये सब करने की और बोलने की क्या जरूरत है? जरूरत है इंद्रेश, जरूरत है, क्योंकि आज हम पर नहीं हमारे रिश्ते और हमारे प्यार पर सवाल उठ रहे हैं। ये जरूरत है और तुम चिंता मत करो, संतोषी माँ है। देखना, हमारे रिश्ते और प्यार दोनों की रक्षा करेंगी, हमारा मान रखेंगी। देवी संतोषी तुम्हारा मान रखेंगी और हमारे भक्त क्या कार्य करेंगे हम बताते हैं। तुम्हारे मान सम्मान और पवित्रता का उपहास बनाएंगे। उसे धूमिल करेंगे। और हम आपकी शर्त नहीं मानते और हमरे होते हुए स्वाति को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इंद्रेश, तुम चिंता काहे कर रहे हो? डीएनए टेस्ट में केवल सच बाहर आएगा और सच ही है कि हमारा बच्चा है, तुम्हारा और हमारा। कब तक स्वाति का साथ दोगे? कब तक उस पर विश्वास करोगे? ये हम भी देखेंगे। एक सेकेंड, और अगर डीएनए टेस्ट में ही आया कि बच्चा इंद्रेश का नहीं है तो क्या करोगी स्वाति? मानोगी कि बच्चा हमारा है? इस बच्चे पे और तुम पर हमारा अधिकार है? ये घटिया बात कभी सच नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ भी तब भी हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे, ये का घर के दामाद का कोई ऐसे बेइज्जती करता है का? ए आंटी जी, कौन दामाद? किसका दामाद? अभी शादी पूरी नहीं हुई है, इनके की विदाई नहीं हुई अभी, तो गलतफहमी मत पालिए। हमको कोई गलतफहमी नहीं है बिटवा। यहाँ जो कुछ भी हुआ है ना, हमरे दिल को भी ठेस पहुँचा है। जब तक ये सब साफ नहीं हो जाता ना, हम रिंकी को नहीं ले जाएंगे। वाह भाई साहब, आपका दिल तो बहुत ही बड़ा है, और इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी बहुरिया को मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। अम्मा, इनका ना दिल बड़ा नहीं है बल्कि इनकी उम्मीदें बड़ी है। देखिए ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी अब भी इनको यही उम्मीद है कि इनकी बहू सही है। हाँ, उम्मीद के अलावा चारा भी क्या है? शादी के इतने सालों बाद भी इनकी बड़की बहुरिया घर को वारिस नहीं दे पाई। और अब स्वाति माँ बन रही है तो झूठी उम्मीद में सब खुश हो रहे हैं। ऐसा है ना आंटी जी, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाओगी। और हमारे खानदान पे उंगली उठाने के पहले खुद को देखो। समझाना है तो खुद के लड़के को समझाओ, हम लोग को नहीं। क्या बोले हम देवर जी को? हाँ, पहले इतना सब कुछ हो रहा है तुम्हारे घर पे, उसकी वजह से अम्मा पहले ही नाराज है हमरे देवर जी से, और हमको नहीं लगता वो कभी देवर जी को माफ करेगी अभी। अरे आप लोगों का तो पता नहीं, पर पूरे बनारस में हमारा बड़ा मान सम्मान है, बड़ी इज्जत है। अरे ये बात अगर बाहर आ गई तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बहन जी, अब कहना क्या चाह रही है? यही
हमरा इतना बड़ा दिल नहीं है जितना आप लोगों का है। हम देवेश को कभी माफ नहीं करेंगे। अम्मा, अम्मा, ये क्या बोल रही हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटवा। ये जो कांड तुम किए हो ना, इसके बाद हम तुम्हें अपने घर नहीं ले जाएंगे। अम्मा, ये क्या बकवास की जा रही? अरे बिटवा है तुम्हारे यहाँ? हाँ, बिटवा है, बस नाम का। अगर तुमको हमरी फिक्र होती ना तो ये सब सुनने को नहीं मिलता। आज शर्म से हमारी गर्दन नीचे नहीं होती। याद रख, आज के बाद हम तुम्हारी अम्मा नहीं और तुम हमरे बेटे नहीं। अरे सब किसी को कुछ कहने का जरूरत नहीं है। हम इसी वक्त इस घर से निकल रहे हैं। अगर आप लोगों को इसको अपना दामाद स्वीकार करना है तो रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरेश चल, मंजू चल। अम्मा, 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 अपने बेटवा को छोड़ के जाओगी? कहाँ रहेंगे तुम्हारे बगैर? कुछ भी गलत नहीं किए। अरे सच बोले हैं, ऐसे मत करो अम्मा। चलो। अम्मा, अम्मा, अरे भाई, भाभी, भैया, अरे अम्मा, अरे कहाँ रहेंगे? छोड़ के जाओगी हमको तो? देख रही हो अम्मा, माँ बेटे मिलकर कान्ना उटंकी कर रहे हैं। कान रह लेंगे कहीं होटल में, कहीं भी रह लेंगे, ढाबे पे, होटल पे। देवेश जी रुकिए, आप हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। रिंकी जी, अभी तक आपकी विदाई नहीं हुई है। कहाँ लेके आपको भटकेंगे हम? हमको जाने दीजिए। एक मिनट देवेश जी। बाबूजी, देवेश जी हमको साथ नहीं ले जा सकते, पर वो यहाँ तो रुक सकते हैं ना? नहीं, यहाँ नहीं रह सकता। बाबूजी प्लीज थोड़ा तो सोच लीजिए। देखिए इनकी माँ ने भी इनको निकाल दिया है। हमारे पति कहाँ भटकेंगे बेचारे। बस 1-2 दिन की बात है बाबूजी, उसके बाद तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अरे रिंकी, पगलाने की जरूरत नहीं देवेश के नाम पे। तू चाहे जहां रहे, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जीते जी वो इस घर की दहलीज पार नहीं करेगा। देवेश जी, रिंकी जी, आपके बाबूजी भी नहीं चाहते कि हम यहाँ रुके। हमको जाने दीजिए। रुकिए देवेश जी। ठीक है, बाबूजी ने अपना फैसला सुना दिया है, तो आज हम भी एक फैसला लेंगे। इस घर पे हमारा भी उतना अधिकार है जितना कि इंद्रेश भैया का है और अभय भैया का है। बाबूजी ने कहा है ना कि देवेश जी घर की दहलीज पार नहीं कर सकते, तो ठीक है कि अब घर के आंगन में रहेंगे। अब जब तक ये तमाशा खत्म नहीं हो जाता, आप यही रहेंगे। वाह वाह, बाप तो बाप, बेटी भी सुभान अल्लाह। अब आएगा मजा जब एक ही छत के नीचे रहेंगे पति पत्नी और वो, और बहस छिड़ेगी बच्चे को लेकर। भदोही में अब तक सबसे ज्यादा सम्मान के साथ हमारा नाम लिया जाता था। लोग डरते थे हमारे नाम से, पर कल जो हुआ उसके बाद तो थू-थू करेंगे हमारे ऊपर। सारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया, काली मुद गई मुंह पर। कितने खुश थे हम दादा बनने की खुशी कभी पाकर। सारी खुशियों में पानी फिर गया। देखिए पेट में इंद्रेश भैया का नहीं, बल्कि देवेश जी का बच्चा है। अगर जाना पड़ेगा तो हम जरूर चले जाएंगे, पर ये बात साबित करने के बाद कि हमारे पेट में ही घर का ही चिराग है। और अगर डीएनए टेस्ट में ही आया कि बच्चा इंद्रेश का नहीं है तो बच्चा हमारे खानदान का होना चाहिए, नहीं तो हम ऐसी तबाही मचाएंगे सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। जी आप परेशान मत होइए, संतोषी माता की कृपा से आप दादा जरूर बनेंगे। सभाती के पेट में बच्चा इंद्रेश का ही है। तुम फिर आ गई उसकी वकालत करने? वकालत नहीं कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि सभाती सही कह रही है, और हम दोनों ही उस बच्चे के दादा दादी हैं। अरे पागल औरत,
हैं? अभी तक तुमको सच समझ नहीं आया हैं? पुजरनिया ने कांड करके हमारे मुंह पे कालिक पोती, हमारे पूरे परिवार के मुंह पे कालिक पोती। और सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से ऐसी निकम्मी औलाद पैदा की है तुमने। एक से औलाद पैदा नहीं हुई और दूसरे को पैदा होने वाली है तो कोई और अधिकार दिखा रहा है उसमें। सिरासत जी, छोड़िए इन्हें। अरे नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़िए दीदी को, छोड़िए, खुदा के लिए छोड़िए। उस जालिम का गला हम बाद में घोटेंगे, पहले उसकी तरफदारी करने वाले को ऊपर पहुंचाएंगे। छोड़िए, अरे मार डालेंगे क्या? छोड़िए। अरे जो कुछ भी हुआ है उसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। आप इन पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, जितना हमें पता है हम इतना जानते हैं कि दीदी बहुत भोली है। अरे इन्हें क्या पता कि स्वाति रंगीन मिजाज निकलेगी, धोखेबाज निकलेगी। चुप! खबरदार, जो एक शब्द भी हमारी बहुरिया के बारे में कहा तो। और तू, अरे तेरा खुद का चरित्र का है यार, जो हमारी बहुरिया को चरित्र प्रमाण पत्र दे रही है। जिसको मानना है माने, और नन्ना माने। और हम चाहते हैं हमारी सबाती पवित्र है, उसके मन में कोई गंदगी नहीं है। अरे रे रे रे, हम आपके हमदर्द हैं और आप हम ही पर भड़क रही हैं। कुंती देवी, चलो निकले यहाँ से। चलो निकलो, हमको तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। चलो निकले यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। आपको हमारे साथ जो करना है करें, पर फिर भी हम यही कहेंगे कि आप दादा और हम दादी बनने वाले हैं। और हमारा ये विश्वास कोई नहीं तोड़ सकता। मैं माफ करना स्वाति, जो तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, सब तुम्हारी पवित्रता पर सवाल उठा रहा है। और हम किसी का मुंह बंद नहीं करा पाए और ना ही उस देवेश को रोक पाए। किसी को रोक नहीं पाए, इसलिए अपनी स्वाति से ही दूर चले गए थे तुम इंद्रेश। तुम्हारा अपमान करे हमसे सहन नहीं होता है, इसलिए निकल गए थे घर से। और तुमसे दूर जा नहीं पाए। इंद्रेश, तुम्हें पता है, जब हम देवेश के घर से भागे थे ना, तो एक बाबा ने हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने हमें ऑटो वाले से भी बचाया था और कहा था कि आगे का रास्ता बहुत कठिन है, पर यदि तुम हिम्मत के साथ जाओगी तो जरूर अपने लक्ष्य में सफल होगी। उनकी वो बात, हमारी संतोषी माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा प्यार, ये सब हमारी ताकत है इंद्रेश, जो हमें कभी हारने नहीं देंगे। अच्छा, हमारी तरफ देखो और बताओ, क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि बच्चा तुम्हारा नहीं है या तुम इस बच्चे के पिता नहीं हो? तो फिर कहाँ डर है इंद्रेश? जब हम तुम दोनों साथ हैं तो कोई तीसरा क्या सोचता है, क्या फर्क पड़ता है? और इंद्रेश, जब बच्चे के माता पिता उसके साथ होते हैं ना, तो उस पर आंच तक नहीं आती। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है, मौजूद है। कुछ नहीं होने देंगे अपने बच्चे, ये हमारा बच्चा है।
अगर डीएनए टेस्ट में यह साबित हो गया कि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है तो हम अपने हाथ से गला दबा दूंगी तुम्हारा। इंद्रेश, अब परेशान होना बंद भी करो। जो भी होगा ना, संतोषी माँ के आशीर्वाद से होगा। सब अच्छा होगा। देवी संतोषी, आपने तो कहा था कि आपकी भक्त अपने मन की शक्ति और सतीत्व से स्वयं की रक्षा करने के लिए सक्षम है। फिर आप उसकी मदद क्यों कर रही हैं? एक स्त्री होकर भी आप ये नहीं समझ रही कि स्वाति के भीतर पल रहे निष्पाप शिशु की रक्षा करना अति आवश्यक है, और हम वही कर रहे हैं। किंतु ये बात आपके सूक्ष्म मस्तिष्क को कहाँ समझ आएगी? देवऋषि नारद, आपने हमें बुद्धिहीन कहा। ना ना देवी पौलमी, कदाचित भूल से हमारे मुख से ऐसे शब्द निकल गए होंगे। वैसे देवी पौलमी, आप तो बुद्धिमान हैं, कीर्तिमान हैं, शक्तिशाली हैं। ना 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 ना, सर्वशक्तिशाली हैं। देवी पौलमी, आप हम पर आरोप लगाएं, किंतु हम आप पर आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम इस समय अपनी भक्त का साहस बढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो अपने शिशु की रक्षा कर सके। उसकी मदद आप केवल एक पुष्प से? ये कोई साधारण पुष्प नहीं है, अपितु अत्यधिक शक्तिशाली है, जो स्वाति को समस्त नकारात्मकता से दूर रखेगा। आप कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, किंतु स्वाति के निकट नहीं जा पाएंगी। हमें उसके निकट जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य धरती लोक पर हमारे भक्त हमारे लिए कर रहे हैं। आप ऐसा कह रही हैं, किंतु हमें ज्ञात है कि आप प्रयास अवश्य करेंगी, अतः हमें अपना कार्य करने दीजिए। नारायण नारायण। माते, हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। देवी पौलमी के भक्तों ने जो पुत्री स्वाति के परिवार के समक्ष भ्रम का जाल बुना है, वो कैसे टूटेगा और सत्य कैसे सबके समक्ष आएगा? माते, देवऋषि, स्वाति और इंद्रेश दोनों को सत्य ज्ञात है, हमें भी सत्य ज्ञात है, साथ ही परिवार के एक और सदस्य को भी सत्य का भान है, किंतु उसे स्मरण नहीं। यदि उसे सत्य का भान हो गया तो भ्रम का जाल स्वतः ही टूट जाएगा। नारायण नारायण। माते, धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला। कोटि कोटि नमन माते, कोटि कोटि नमन। अरे छुटकाए भैया, अरे आप अभी तक उठे नहीं हो। देखिए सूरज सर पे आ गया है। आपको डीएनए टेस्ट करवाने जाना है, याद नहीं है का? लगता है छुटके भैया पूरी नींद लेकर ही उठेंगे। अच्छा, हम आपकी चाय रख दे रहे हैं, पी के नीचे आ जाइएगा। जय
अरे अरे वाह, इतना सुंदर फूल। तो ये थी देवी संतोषी की चाल। ऐसे करेंगी अपनी भक्त की रक्षा आप? ये श्वेत कमल पुष्प न केवल स्वाति के घर की नकारात्मकता को कम करेगा, अपितु उसकी पवित्रता को सिद्ध करने में भी सहायक होगा।